नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यू विजेड में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें, वो भी 10 मिनट में। आज देश के हालात को लेकर कुछ बड़ी खबरें और सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की गरीबों को अब मुफ्त राशन, कोरोना से मौत पर पेंशन, मुआवजा और अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा, सरकार का है ये बड़ा ऐलान। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 72 लाख लोगों के पास राशन कार्ड है। इन सभी को 10 किलो राशन अब मुफ्त में दिया जाएगा। परंतु उन्होंने कहा कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और उन्हें भी राशन की जरूरत होगी तो उनको भी 10 किलो राशन मुफ्त में दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिन्होंने अपनों को खोया है, यानी कि ऐसे परिवार जिनकी कोरोना से मौत हो गई है, उन्हें भी 50-50 हजार रूपए का मुआवजा दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जिनके घर में कमाने वाले व्यक्ति की मौत हो गई है, ऐसी सूरत में एक्स ग्रोसिया अमाउंट, यानी कि जो 50,000 रूपए उन्हें मिलने थे वो तो मिलेंगे, पर साथ में अब 2500 रूपए का महीने की पेंशन भी शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं है, माँ या बाप में से अगर किसी एक की भी कोरोना से मौत हो गई है, तो ऐसे बच्चे को अब 25 साल तक की उम्र तक 2500 रूपए महीना दिया जाएगा और उन बच्चों को मुफ्त में शिक्षा भी दी जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की ग्वालियर में पहली लहर के अनलॉक की तरह ही इस बार भी खुलेगा कोरोना कर्फ्यू। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले 1 महीने से ज्यादा समय से लगा हुआ कोरोना कर्फ्यू आंकड़ों के आधार पर खुलेगा। फिलहाल जो कोरोना के आंकड़े कम हो रहे हैं, अगर इसी रफ्तार से कोरोना घटता रहा तो एकदम सब नहीं खोला जाएगा। पहले ही क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ये तय हो गया है कि साइंटिफिक ढंग से धीरे धीरे चीजें खोली जाएंगी। इसमें पहली आम जन की रोजमर्रा की जरूरत को प्राथमिकता दी जाएगी। राशन, सब्जी, दूध, फल और जरूरत की ऐसी ही चीजें जिनके बिना काम होना मुश्किल होगा, ये सबसे पहले खोला जाएगा। समय सीमा भी निर्धारित रहेगी, जिससे कि पूरे समय बाजारों में भीड़ न रहे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की उत्तरी राज्यों में हरियाणा का हाल सबसे बुरा, क्या बढ़ जाएगा लॉकडाउन? दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि लॉकडाउन के बावजूद हरियाणा में कोरोना की स्थिति लगातार ही बिगड़ती जा रही है। बुधवार को चारों उत्तरी राज्यों में हरियाणा की स्थिति सबसे खराब थी। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर देश के उत्तरी राज्य हैं। बुधवार को हरियाणा में कोरोना के 6,818 नए मामले मिले, जबकि पंजाब में 6,407, हिमाचल प्रदेश में 3,396 और जम्मू कश्मीर में 3,969 नए मामले सामने आए। बुधवार को हरियाणा में इस बीमारी की वजह से 153 लोगों की मौत हो गई, जबकि पंजाब में 208 लोगों ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि हरियाणा में 24 मई तक कड़े प्रतिबंधों के साथ लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में अब संभावना ये जताई जा रही है कि कोरोना के मामलों में वृद्धि के कारण लॉकडाउन की अवधि को फिर से बढ़ाया जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की क्या 24 मई के बाद खत्म हो जाएगा लॉकडाउन और दिल्ली में मेट्रो कब से चलेगी? दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर के चलते देश की राजधानी दिल्ली में आगामी 24 मई तक लॉकडाउन है और 11 मई से दिल्ली मेट्रो का परिचालन भी ठप है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर के लोगों की लाइफलाइन दिल्ली मेट्रो के बंद होने से वर्तमान में हजारों लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। खासकर ऐसे लोग जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं और उन्हें रोजाना दिल्ली एनसीआर के बीच में सफर करना पड़ता है। इसमें स्वास्थ्य कर्मी और जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ज्यादा हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के साथ ही एनसीआर के शहरों में भी कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। ऐसे में लोगों में ये उम्मीद जग गई है कि आगामी 24 मई से दिल्ली में लॉकडाउन खत्म कर दिया जाएगा और मेट्रो का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बिहार में ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस ने बढ़ा दी है हेल्थ विभाग की टेंशन। पटना में 4 मरीज मिले। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस ने हेल्थ विभाग की टेंशन बढ़ा दी है। राज्य की राजधानी पटना में व्हाइट फंगस के 4 केस मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया तो ये जा रहा है कि व्हाइट फंगस का कहर ब्लैक के मुकाबले काफी अधिक है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच देश में ब्लैक फंगस पिछले कई दिनों से कहर बरपा रही है। दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की उत्तर प्रदेश में जन सेवा केंद्रों पर कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए मुफ्त में होगा रजिस्ट्रेशन। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीणों को कोविड-19 टीकाकरण के पंजीकरण में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, उसके मद्देनजर जन सेवा केंद्रों पर अब मुफ्त में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कर दी है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया कि टीकाकरण के लिए नागरिकों को ऑनलाइन पोर्टल कोविन पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है, मगर खासकर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ऐसे लोग जो ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करा पा रहे, उनको दिक्कतें आ रही हैं। अब उनके लिए इस तरह की सुविधा दी गई है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने सभी जन सेवा केंद्रों के माध्यम से ये सुविधा मुफ्त में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की
रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में 3,231 नए मामले जबकि 233 की मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में गुरुवार को 4,000 से भी कम मामले सामने आए। आपको बता दें कि दिल्ली में 24 घंटे में 3,231 नए मामले सामने आए, वहीं 233 लोगों की मौत हो गई। साथ ही आपको बता दें कि महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 29,911 नए केस मिले हैं, जबकि 738 लोगों की मौत हो गई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूपी में शैक्षणिक सत्र 2021-22 में फीस नहीं बढ़ा सकेंगे प्रदेश के स्कूल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के चलते जो स्थितियां पैदा हुई हैं, उसको देखते हुए प्रदेश में संचालित सभी बोर्डों के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए शुल्क वृद्धि पर रोक लगा दी है। ये जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि कोविड के चलते कई परिवार आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने बताया कि विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 में पिछले वर्ष की भांति उसी शुल्क संरचना के हिसाब से शुल्क ले सकेंगे जो वर्ष 2019-20 में लागू की गई थी। उन्होंने कहा कि विद्यालय बंद रहने की अवधि में परिवहन शुल्क नहीं लिया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पीएम मोदी बोले वायरस म्यूटेशन की वजह से युवाओं और बच्चों के लिए अब ज्यादा चिंता, अधिक तैयार रहना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के मामले कम हो रहे हैं, लेकिन जब तक छोटे से छोटे स्तर पर भी संक्रमण बना रहेगा तब तक चुनौती भी कायम रहेगी। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 10 राज्यों के 54 जिला अधिकारियों के साथ बात की। जिला अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि वायरस म्यूटेशन की वजह से युवाओं और बच्चों के लिए अब भी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना होगा। सबसे पहला काम तो ये करना होगा कि अपने जिले में युवाओं और बच्चों में संक्रमण और उसकी गंभीरता के आंकड़े व्यवस्थित करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की केजरीवाल ने कहा कि जरूरत पड़ी तो दिल्ली में भी ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम दिल्ली में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित करेंगे। हम अब दिल्ली में अपने ऑक्सीजन प्लांट लगाने के बारे में सोच रहे हैं। दिल्ली के अंदर अब 1 से 2 दिन की वैक्सीन बची हुई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की मुख्यमंत्री योगी का बड़ा आदेश, कोविड से हुई मौतों पर राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को मिलेगी नौकरी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि कोविड संक्रमण के कारण ड्यूटी के दौरान जिन भी राज्य कर्मचारियों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को पूरा सहयोग किया जाएगा। इस संबंध में उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि संबंधित परिवार के प्रति पूरी संवेदनशीलता और सहानुभूति के साथ सहयोग किया जाएगा। उन्होंने अफसरों को आदेश देते हुए कहा कि अनुग्रह राशि और साथ ही मृतक आश्रित की नियुक्ति सहित अन्य प्रक्रियाएं तत्काल पूरी की जाएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर के एक और चक्रवाती तूफान यास को लेकर मौसम विभाग का अनुमान, इन राज्यों पर होगा इसका असर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिमी तट पर गंभीर चक्रवाती तूफान ताउते के आने के बाद अब एक अन्य चक्रवात यास के 26 से 27 मई को पूर्वी तट पर पहुंचने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को इसकी जानकारी दी है। उत्तर अंडमान सागर और बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी में 22 मई को कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जो चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। ये उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़ भी सकता है और 26 मई की शाम तक पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटों तक पहुंच सकता है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम और मेघालय में 25 मई से हल्की से मध्यम स्तर की बारिश भी हो सकती है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। ऐसे ही खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।